बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सब के दस्तरखान को अपनी रहमतों और बरकतों से हमेशा भरा रखे और अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफ़ा फ़रमाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े का स्नैक लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग चाय के साथ या कोई मेहमान आ जाएँ तो आप जल्दी से उसे सर्व कर सकें। बहुत मज़े की टेस्टी रेसिपी है ये। इसके लिए मैंने ये देखें, आप देख रहे होंगे कि बड़ी प्यारी सी सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, और आप एक ही शेप की भी ले सकते हैं और बड़ी छोटी भी हों तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी बड़े साइज़ की लेनी है। फिर इनको धोकर अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है। और ये साथ में मैंने बोनलेस चिकन लिया है, और चिकन देखिए मैंने स्ट्रिप की शक्ल में काट लिया है। इस तरह स्ट्रिप की शक्ल में आपने काटना है, आप क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। फिर हम इसे बनाएंगे। चिकन को पहले सबसे पहले हमने बनाना है। इसकी तैयारी के लिए हमने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, और फिर उसके अंदर इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए रख लूँगी। इसमें पानी नहीं आपने ऐड करना, ऐसे ही आप इसे बनाएं तो ये देखें खुद ब खुद ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाली। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे पकाने के लिए। अब देखिए चिकन के ये जो ग्रीन चिली है, इसके अंदर से मैं इसके बीज सारे रिमूव करूँगी। तो इसके लिए हम इसे एक तरफ से छुरी के साथ काट कर तो हम इसके सारे बीज रिमूव करेंगे। पहले आप इसे चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा इस्तेमाल इसका हम हाथ के साथ करें। सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसे अपने हाथ से ही रिमूव कर सकते हैं। ये सारे इसके बीज आपने अच्छी तरह से रिमूव करने हैं, फिर ये बहुत मज़े की बनती हैं। वरना ये जो इसके अंदर अगर बीज रह जाएँ तो ये फिर बहुत स्पाइसी बनती हैं। तो इसको हम पेरी पेरी बाइट्स भी कहते हैं, और ये मैं आपके लिए आज क्रीमी चीज़ी पेरी पेरी बाइट्स बना रही हूँ। ये आप इसको स्पाइसी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए क्रीमी बना रही हूँ, और मैं इसके अंदर मिर्चें बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब इसको देखिए हम अच्छी तरह से सारे मैंने इसके बीज रिमूव कर लिए, और अब हम इसे मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊँगी कि अब हमने इसे पानी और सिरके के अंदर भिगो कर रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप जो है वो पानी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास ये आप देख रहे होंगे कि इतनी सी मिर्चें हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपने ज़्यादा पानी और ज़्यादा सिरका लेना है। तो अब इसके अंदर मैं आधा कप जो है वो सिरके का डालकर, तो आपने वही विनेगर लेना है, सिंथेटिक विनेगर ले लें। तो आधा आपने कप इसी जितना हमने भर के पानी का डाला था, उससे आधा हम सिरके का डालकर इसको डिप करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये प्रोसेस हम ज़रूर करेंगे कि अगर आप इसके बगैर भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा सिरके के अंदर डिप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मिर्चों की तेज़ी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह आप इसे अच्छे तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। तो अब ये देखें, दूसरी तरफ मैंने जो चिकन रखा हुआ था उसने हल्का हल्का सा पानी छोड़ा, तो फिर मैंने उसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक डाला था। अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम ऐड करके तो अब इसे मिक्स करके, बस ये इसका यही इसी तरह का ही क्रीमी चिकन है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर और ज़्यादा कोई स्पाइस ऐड नहीं किया। अब ये देखिए, इसको आप थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहें मिर्चों को, ताकि जो हर तरफ से इसको अच्छी तरह से ये सिरके के अंदर जो अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब 1 घंटे के बाद आप इसका पानी ये देखें, आप देख रहे होंगे सब बीज वगैरह अलग हो गए हैं। तो अब हम इसका पानी स्टेन कर देंगे, निकाल देंगे सारा, और मिर्चों को अब हमने बिल्कुल ड्राई करना है। आप मिर्चों को गीला रखेंगे तो फिर ये सारे जितने भी जो इंग्रेडिएंट हैं इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं। अब ये देखिए, मैंने मैदा लिया है, कॉर्नफ्लोर मैदा लिया है, और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 2 एग लिए हैं, और साथ में मैं चीज़ लूँगी। और ये देखिए मैंने चीज़ भी ली है, ये मैंने चेडर और चीज़ मोज़रेला मिक्स चीज़ ली है। तो अब इस तरह हम सारी चीज़ों को एक कप के अंदर ऐड कर लेंगे, ताकि कप के साथ हम इजीली इसको लगा सकें इसके ऊपर। अब ये देखिए, मैंने एक रुमाल बिछाकर सारी स्पाइसी मिर्चें इसके ऊपर डाल दूँगी, और इस रुमाल के साथ हम इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। ये ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल खुश्क होंगी, तो तभी इसके ऊपर मैदा और ये सारी चीज़ें चिपक जाएँगी, ईज़िली चिपक जाएँगी। अब इनका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगी। मैंने रुमाल के साथ अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लिया है। अब हम इसकी फ़िलिंग करेंगे। अब ये देखिए, मैं सबसे पहले इसके अंदर जो क्रीमी चिकन था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब के साथ कम ज़्यादा चिकन कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ये चीज़ ऐड करेंगे। सिर्फ़ ये 2 इंग्रेडिएंट्स ही आपने इसके अंदर ऐड करने हैं।
तो आप बहुत चीज़ आपने ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी सी मिकदार में फ़िल करनी है इसके अंदर, ज़्यादा मज़ा इसके अंदर चीज़ का ही आता है। और फिर अब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसके ऊपर इसको मैदे के साथ कोट करूँगी अच्छी तरह से। मैदा हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो चिलीज़ हैं उसके ऊपर ये अंडा और ब्रेड क्रम्स ईज़िली नहीं चिपकते, इसलिए हम सबसे पहले इसे मैदे के अंदर कोट करते हैं। अच्छी तरह से आपने मैदे के अंदर इसे कोट करने के बाद फिर आपने एग लगाना है और फिर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। अगर आप इसकी डबल फिलिंग चाहते हैं कि डबल कोटिंग चाहते हैं तो फिर आपने एक मरतबा दोबारा उसको अंडे के ऊपर अंडा लगाकर और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सी उसकी फिलिंग हो जाएगी। पहले मैं अब सारी स्पाइस सबके अंदर चिकन के सारी मिर्चों के अंदर मैं पहले चिकन और जो चीज़ है वो मैं अच्छी तरह से फ़िल कर लूँगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से सारी चिलीज़ के अंदर फ़िल कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर कोटिंग करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उसे ट्राई भी ज़रूर करें, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी, क्योंकि मैं इसी तरह की बहुत सी सिंपल्स और ईज़ी रेसिपीज़ आपके लिए लाती हूँ जो जल्दी से और झटपट बन जाती हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, ये सब लेडीज़ को करनी ही पड़ती है, क्योंकि किचन में जब आप जाते हैं तो आपने जो भी काम करना होता है उसमें आपको मेहनत तो दरकार होती है, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से और आसानी से हो जाए। तो ये देखें मैंने अच्छी तरह से पहले इसके ऊपर मैदा कोट कर लिया। अभी आप देख रहे होंगे कि मैदा कितनी अच्छी तरह से मिर्चों के ऊपर लग गया है। तो अब हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। अंडा भी आपने अच्छी तरह से चिपका लेना है। ये देखिए मैंने ऊपर डंडी से पकड़ा हुआ है इसको, और फिर आहिस्ता से आसानी से ये सब कुछ लग जाएगा, आपके हाथ भी जल्दी से गंदे नहीं होंगे। तो अब आप इसके ऊपर इसी तरह ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा लें, और अगर आप डबल कोट चाहते हैं तो फिर आपने इसको एग और ब्रेड क्रम्स के साथ दोबारा कोट कर लेना है। अब अगर आप इसे फ़ौरी तौर पर फ्राई करना चाहते हैं तो आपको पहले इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह सारा कुछ लगाकर ऊपर लगाकर तो आपने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, तो फिर आप इसे फ्राई करें, बहुत अच्छे से ये फ्राई होंगी। और अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसी तरह इसे थोड़ी देर के लिए प्लेट पे रखकर पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लें, और फिर आप इसे ज़िप लॉक बैग में आप इसे डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसी तरह सारे लगा लूँगी, ब्रेड क्रम्स सारी मिर्चों पर लगा लूँगी, और फिर हम इसे फ्रीज़र में रख के फ्राई करेंगे। बस इसका यही प्रोसेस है। आपने बस इसी तरह इसको लगाकर 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है, और फिर हम इसे फ्राई करके अच्छी तरह से सर्व करेंगे। आप इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिप भी बना सकते हैं, और लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छी केचप के साथ ही लगती हैं। अब सारी ये देखिए मैंने सबको कोट कर लिया है, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आपने इसके लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। चलें तो फिर इसी तरह की बहुत सी रेसिपीज़ में आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन का साया आपके सर पर सलामत रखे। आपकी औलाद को आपके लिए नेक और फरमाबरदार बनाए। नेक और फरमाबरदार औलाद हमेशा सदका जारिया होती है। तो चलें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तब तक के लिए मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके लिए और इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर इंशाअल्लाह ताला आती रहूँगी। चलें तो फिर अगली रेसिपी में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।